हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी HTML की कोडिंग। अब कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट एक टेक्स्ट एडिटर, सेकंड एक ब्राउज़र। ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और टेक्स्ट एडिटर आप नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, सबलाइम, विजुअल स्टूडियो कोड कोई भी यूज़ कर सकते हो अगर आप विंडोज़ में हैं। और अगर लिनक्स में है तो लीफ पैड, सबलाइम, विजुअल स्टूडियो कोड दोनों वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। और अगर मैक में हो तो मैक में भाई टेक्स्ट एडिट और सबलाइम और विजुअल स्टूडियो कोड वहाँ भी अवेलेबल है। और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, तो कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर उठा के आप उसमें कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो HTML की। और साथ के साथ अब एक ब्राउज़र, अब ब्राउज़र टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे हम, तो आप कोई भी एक ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट HTML की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिंटैक्स लिख देता हूँ, फिर उसे समझा दूंगा मैं, क्योंकि साथ के साथ लिखूंगा समझाऊंगा तो कहीं सब उथल पुथल हो जाएगा मामला। इसलिए पहले बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ और बाद में मेन कंटेंट तो बाद में लिखूंगा समझाते हुए। अब कोडिंग स्पीड स्लो ही रखूंगा मैं। आप अगर दिख नहीं रहा हो तो वीडियो में बता देना कमेंट में, तो नेक्स्ट वीडियो से मैं जूम कर दूंगा वीडियो को। अब हम एक आईडी यूज़ कर रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस, तो हम यहाँ लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। एच पे जाके HTML चूज़ कर लिया, तो इससे क्या होगा, कोड थोड़ा बेहतरीन दिखेगा और समझने में आसानी होगी। तो अब आपने ये देखा, मैंने एक टैग स्टार्ट किया और टैग साथ में बंद कर दिया। हेड टैग स्टार्ट कर दिया भाई, हेड बंद कर दिया। बॉडी स्टार्ट कर दी, बॉडी बंद कर दी। स्लैश से बंद होती है बॉडी, या मतलब कोई भी टैग आपको बंद करना है तो सेम लिख के बस स्लैश आगे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके हम बंद कर सकते हैं उसे। अब हेड के अंदर हम एक टाइटल दे देते हैं। तो हो गया भाई हमारा बेसिक सिंटैक्स तैयार। अब समझते हैं थोड़ा सा ये लिख क्या दिया। फर्स्ट लाइन देख लो, डॉक टाइप HTML। अब ये लाइन क्यों यूज़ होती है मतलब, और क्या काम है इसका। अब डॉक टाइप HTML बताती है डॉक्यूमेंट का टाइप, इसके नाम में ही है डॉक टाइप। तो डॉक्यूमेंट का टाइप बताती है कि डॉक्यूमेंट है एक HTML डॉक्यूमेंट, जिससे ब्राउज़र को आसानी हो जाती है हमारे कोड को समझने में, कि उसको पता है अब HTML की कोडिंग होगी इसके अंदर, तो मुझे HTML को रीड करना है, उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है। अब साथ ही साथ इस लाइन का एक और काम है कि ये हमारे लेटेस्ट वर्जन को भी डिफाइन करता है। अब ये फर्स्ट लाइन समझ में आ गई। सेकंड लाइन स्टार्ट करते हैं, HTML टैग। फर्स्ट लाइन भी टैग ही थी, डॉक टाइप टैग, क्योंकि HTML कंप्लीट टैग से ही बना है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, बस और कुछ नहीं है, पिछली वीडियो में बताया था। तो सेकंड टैग क्या है, HTML टैग। ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ज़्यादातर HTML के कोड्स ओपन और क्लोज होते ही होते हैं। और क्लोज कैसे होते हैं, फॉरवर्ड स्लैश से। सेम एज इट इज टैग लिखना है और उसको क्लोज कर देना है फॉरवर्ड स्लैश से। बाकी सारा कंटेंट इसके अंदर आएगा। HTML मेन टैग है, इसके बिना आपकी HTML की कोडिंग रन नहीं करेगी। अगर आप फर्स्ट लाइन नहीं लिखते तो भी आपकी कोड रन करेगा। और लेकिन सेकंड टैग ये HTML टैग अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो आपका कोड रन नहीं करेगा। तो सबसे मेन बेसिक टैग यही है, HTML टैग। इसके बाद सेकंड बेसिक और मेन और इम्पोर्टेंट टैग यूज़ होता है हेड। हेड किस लिए यूज़ होता है, ये भी ओपन और क्लोज हो रहा है, तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारी वेबसाइट का मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। मतलब मेटा इन्फॉर्मेशन क्या, कि हमारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो यूज़र को डिस्प्ले नहीं होगी, कि जो सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड है, वेबसाइट की SEO समझ रहे होगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। और अगर आप कोई और फाइल लिंक करना चाहते हो अपनी इस फाइल HTML फाइल के अंदर, तो आप यहाँ पर उसको लिंक कर सकते हो, उसके लिए अलग टैग्स हैं। आप अपनी वेबसाइट का टाइटल देना चाहते हो, स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हो, बहुत सारा काम है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम आगे हर एक टैग को अलग से पढ़ेंगे, तब इसमें और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी यही समझ लो कि हेड टैग का काम क्या है। हेड टैग वेबसाइट का मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, साथ ही साथ वेबसाइट की टाइटल देने के लिए यूज़ होता है। अब टाइटल एक ऐसा टैग है हेड के अंदर जो यूज़र को डिस्प्ले होता है वेबसाइट का टाइटल देने के लिए। अब टाइटल हम दे देते हैं कोई भी यहाँ पर। अब कोई भी कंटेंट जो है जो यूज़र को डिस्प्ले होगा हमेशा टैग्स के बीच में आएगा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच। तो हम यहाँ पर दे देते हैं माई फर्स्ट वेब पेज, ये इसके अंदर ही रखना है। और एक इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना भाई, कि हर एक टैग के बाद एक टैब दे देना, जिससे हम एक अच्छे कोडर बन जाएंगे। क्योंकि ये एक अच्छे कोडर की निशानी होती है कि वो सारे टैग्स को इंडेंटेशन के साथ लिखे। तो हेड समझ में आ गया, हेड क्या होता है।
अब बॉडी बॉडी टैग ये भी ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ये भी एक बेसिक सिंटैक्स है। अब ये है हमारा एक्चुअल मेन डिस्प्ले करने का टैग। यूजर को जो भी डिस्प्ले होगा वो सारा इसके अंदर लिखना है। मतलब अब इस टैग को बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो और ये हर एक में यूज होगा। अगर आपको कुछ डिस्प्ले करना है यूजर को, हेड टैग समझ में आ गया, मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। अब बॉडी में मान लो आपको एक लाइन लिख के दिखानी है यूजर को कि ये मेरा फर्स्ट वेब पेज है, तो उसके लिए कई सारे टैग्स होते हैं, अलग अलग टैग यूज। अब एक टैग होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग वो भी ओपन होता है और क्लोज होता है। पी से उसको डिनोट करते हैं पैराग्राफ टैग को। अब कंटेंट कोई भी लिखना हो तो वो हमेशा बीच में लिखना होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग के। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये मेरा पहला वेब पेज है, लिख दिया। अब ये यूज़र को डिस्प्ले होगा। अब मान लो हमें एक हेडिंग भी देना है अपने पूरे के पूरे वेब पेज को, तो उसके लिए हम एक हेड टैग होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, H1। ये H6 तक होता है, ये भी ओपन होता है और क्लोज होता है। तो जिस टैग से ओपन करेंगे उसी टैग से क्लोज करेंगे। मान लो H1 से ओपन कर रहे हैं तो H1 से ही क्लोज करेंगे। फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज होता है एक टैग। अब इसके बीच में हम अपना कंटेंट डाल सकते हैं, जैसे कि ये मेरा टाइटल है। अब इसका कुछ असर पड़ेगा अलग हमारे रिजल्ट पे, इसका कुछ असर पड़ेगा अलग हमारे रिजल्ट पे। क्या असर पड़ेगा वो देखने के लिए हमें इसे रन करना पड़ेगा। अब रन करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए Ctrl+S दबाया। Ctrl+S कहीं भी किसी भी एक लोकेशन पे जाके वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं .html एक्सटेंशन के साथ, और या फिर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका नाम दे देते हैं एक मेरा वेब पेज .html। मर्जी है आपकी, अगर आपने टाइप सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो आप .html भी लगा के डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये सेव हो गया। अब इसे रन करना है। रन करने के लिए अपनी लोकेशन पे जाओ जहाँ पर सेव किया है और उसे किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर दो। अब ओपन करने के लिए डबल टैप करा, क्लिक, ये हो गया ओपन। यहाँ पर आ गया है ये मेरा टाइटल, ये काफ़ी बड़ा और बोल्ड लिख के आया। ये मेरा पहला वेब पेज है, ये थोड़ा छोटा लिख के आया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अलग अलग टैग्स यूज़ करे थे यहाँ पे, अलग अलग टैग्स। अब H1 टैग का कुछ असर पड़ा और P टैग का कुछ और असर पड़ा। और सबसे बड़ी बात, हमारा टाइटल कहाँ पे आया? टाइटल तो दिखा नहीं। टाइटल देखते हैं कहाँ आया। ये रहा टाइटल, माई फर्स्ट वेब पेज। तो टाइटल अब समझ में आया किस लिए यूज़ होता है। वेब पेज का टाइटल देने के लिए, वेब पेज का टाइटल देने के लिए हम एक टाइटल टैग का यूज़ करते हैं जो कि हेड टैग के अंदर यूज़ होगा। बॉडी टैग के अंदर हमारा बाकी मेन कंटेंट आएगा। अब वो कहाँ पर आएगा? जो बॉडी में लिखोगे वो आएगा यहाँ पे, इस वाली लाइन के नीचे जितना भी कंटेंट आएगा, जो भी लिखोगे वो सारा बॉडी टैग के अंदर आएगा। मतलब यहाँ पर जो भी लिखोगे बॉडी टैग के अंदर वो यहाँ दिखेगा, और टाइटल हेड के अंदर लिखोगे तो यहाँ दिखेगा ऊपर ऊपर। और ये क्या है? ये हमारा एड्रेस है। अभी हमने लोकली सेव किया है तो डी ड्राइव के अंदर, टीचिंग वगैरह के अंदर, तो वो लोकेशन। ये समझ में आ गया भाई हमारे कोड का क्या रिजल्ट आया। अब समझते हैं टैग्स भी कई टाइप्स के होते हैं। अब ये सारे ओपन हो रहे हैं और एक क्लोजिंग टैग है फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू। कई सारे ऐसे टैग्स भी हैं जो हमें क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल HR टैग ले लेते। अब HR टैग क्या है? हॉरिजॉन्टल रो। ये एक हॉरिजॉन्टल रो डाल देगा हमारी वेब पेज पे। देखते हैं, रन करते हैं इसको। Ctrl+S से सेव किया। अब रन करने के लिए बार बार वो आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आओ, रिफ्रेश कर दो, बस आ गई एक लाइन यहाँ पर ग्रे और थोड़ी ब्लैक से कलर की। तो ये है ओवरऑल HTML के फर्स्ट कोड का इंट्रो। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से। दोबारा चाहे बनानी पड़े वीडियो एक। और टैग्स के बारे में चिंता मत करना, टैग्स को और अच्छे से बताऊंगा आगे। हर एक टैग को अलग से बताऊंगा। टैग्स की जितने टाइप्स होते हैं वो भी बताऊंगा हर एक, और बहुत सारे टैग्स हैं उन सबको कवर करेंगे एक एक करके। धीरे धीरे सीखेंगे, एक साथ सब कुछ नहीं सीख सकते। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब आप बाकी बहुत कुछ कर सकते हो कोड में, वो धीरे धीरे करेंगे सीखने के बाद। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, ये बेस स्ट्रक्चर है, ये हमें ज़रूर आना चाहिए। ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर हर एक वेब पेज में यूज़ होगा, तो इसलिए ये इंट्रो वीडियो था HTML का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।